हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर है आज स्टार्ट होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आते हैं सबसे पहले आप लोग के चैप्टर पे, जो कि नया चैप्टर है आप लोग का एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, जब अगर आप बड़े से बड़े नंबर को क्या करो, ऐड करो। ठीक है, जब आप बड़े से बड़े नंबर को ऐड करोगे ना, रिपीटेड नंबर मतलब एक जैसा अगर नंबर है उसको जब आपको ऐड करना होगा तो उसी को जब आप शॉर्ट फॉर्म में ऐड करोगे ना तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो उसको हम अभी आपको अच्छे से बताएंगे, डिस्कस कर देते हैं तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर है आप लोगों का एक्सपोनेंट, यही आप लोग का चैप्टर है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर आप रिपीटेड नंबर को ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर आपने ऐड किया, कोई रिपीटेड नंबर हो गया, जैसे 2 को आपने 5 टाइम्स तक के क्या किया, ऐड किया, या 10 टाइम्स तक के आपने ऐड किया। ठीक है, तो 5 टाइम्स तक आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल नंबर क्या है, सेम है, मतलब सभी में क्या क्या है, 2 2 है। तो इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट करके हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इसी को शॉर्ट में अगर ऐड करना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 लिखेंगे, और ये जितने बार लिखा गया, जितने टाइम्स तक लिखा गया है उतने टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 कितने टाइम्स तक लिखा गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स तक लिखा गया है। इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो हमें इस तरह से ऐड करना पड़ेगा, 2 को 2 में फिर ऐड पड़ेगा, फिर 2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें 10 मिलेगा। और उसी को हम शॉर्ट में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट कहते हैं। अब देखो, ये तो एडिशन की बात हुई थी। अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 को हमें 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को अगर हम 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हो 2 1 जा 2, सॉरी 2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 2 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ 5 टाइम्स तक क्या करना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया। तो इसी को जब हमें लिखना होगा ना तो इसको शॉर्ट में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर, 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 2 टू दी पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और इसी का कितना हो जाएगा, 2 के पावर जब आप 5 लिखोगे ना तो इसको आप क्या लिखोगे, 32 लिखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 के पावर 5 लिखे हैं तो ये बड़े से 2 का ही क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। और ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 जो होता है इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आप 2 देख रहे हो, इस 2 को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस 2 को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, मतलब बेस टू द पावर हो गया। तो इसी के बारे में इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यही क्या होता है, एक्सपोनेंट हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लो बताया गया है। इसी को हम आपको क्या करते हैं, डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लेट अस रिकॉल द फॉर let us recall that for positive integers a and n we have। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लो कि माइनस ए है, ठीक है, माइनस ए है टू दी पावर, इसको हम पावर बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, पावर के पावर बोलते हैं, उसके पावर में क्या है, एन है। तो माइनस ए टू दी पावर एन हुआ। अगर ये इवन हो, क्या कहते हैं, अगर ये इवन होगा तो a के पावर n ही हो जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा, n होगा, जब n क्या होना चाहिए, when n is even, n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, और अगर माइनस a के पावर हम n डालते हैं
और ये माइनस ए के पावर n ही हो जाएगा जब वो क्या होना चाहिए, जब n जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब इस पर हम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि a के जगह पे हम -2 लेते हैं, ठीक है, a के जगह पे क्या लिए, -2 ले लिए। उसके बाद -2 के पावर अगर हम 4 करें, आपको पता है कि 4 क्या है, इवन नंबर है। 4 तो आपको मालूम है ना कि 4 क्या है, इवन नंबर है। तो -2 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि -2 को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया गया, -2 -2 -2 और यहाँ पे हो गया -2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब क्या, 16 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 4 भी लिखोगे, 2 के पावर 4 लिखोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। कहने का मतलब यही हुआ कि माइनस ए के पावर अगर n लिखा हुआ है, अगर n इवन नंबर है तो क्या होगा, a टू द पावर n हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, फिर माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, मतलब 2 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। सेम उसी तरह से कहा जा रहा है इसके बारे में। अगर हम -2 के पावर कोई ऑड रखें, ये तो हमने इवन रखा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 3 रखते हैं, ऑड रखते हैं। अगर ऑड रखोगे तो -2 को क्या करना है, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 -2 -2, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो ये माइनस से ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस तो आपका बच गया, मतलब कि माइनस का 8 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पावर में ऑड नंबर होगा तो -2 के पावर क्या हो जाएगा, -2 के पावर 3 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये निगेटिव में ही आएगा, इसीलिए ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो यही आप लोग को बताया गया है यहाँ पे, अगर इवन होगा तो क्या होगा, अगर ऑड होगा तो क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो, अगर ऑड होगा तो निगेटिव में ही आएगा और इवन होगा तो पॉजिटिव में नंबर आ जाएगा। क्लियर है। इसको समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को, आगे बढ़े। तो ये था एक्सपोनेंट को समझने का तरीका। उसके बाद आते हम लोग किस पे, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर जो है अगर वो पॉजिटिव में हो तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अगर वो पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो पॉजिटिव में अगर होगा, लेट ए बाई बी एनी रेशनल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n जो होना चाहिए क्या, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आपके पास रेशनल नंबर है a बाई बी, ठीक है, और n क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। ये कह रहा है कि a बाई बी है, उसके पावर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। देन तब हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे a बाई बी मल्टीप्लाई a बाई बी मल्टीप्लाई a बाई बी। उसको आप n टाइम्स तक क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको आप क्या करोगे, n टाइम्स तक लिखोगे, ठीक है। तो n टाइम्स तक लिखोगे ना, तो इसको आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई a डॉट डॉट कहाँ तक, n टाइम्स तक। उसी तरह यहाँ नीचे भी लिखोगे b मल्टीप्लाई b डॉट डॉट कहाँ तक, n टाइम्स तक, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a टू द पावर n
और b टू द पावर n लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, a के पावर में n हो जाएगा और b के पावर में क्या होगा, n हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स तक की बात हो रही है। अगर 5 टाइम्स तक होता तो a के पावर 5 और b के पावर 5 लिखते। अगर 6 टाइम्स तक होता तो a के पावर 6 b के पावर 6 लिखते। तो ये पॉजिटिव में होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी पॉजिटिव इंटीजर n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको ज्यादा बता दिया गया, इससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, क्या है, 3/5 है। क्या है यहाँ पे, 3/5 है। 3/5 के पावर में क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3/5 के पावर में क्या है, 3 है। तो इसका मतलब जब इसको फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके लिए लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। और 5 है तो 5 को भी क्या करेंगे, 5 को भी 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा, 5 5 जा कितना होगा, 25, 25 5 जा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मतलब 27 बाई कितना आ गया, 125 आ गया। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 3 और 5 के पावर में क्या लिखोगे, 5 के पावर में 3 लिखोगे। ठीक है, तो इसको पावर बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव होगा तो आपको इस तरह से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर आप सेकंड देखो। सेकंड में क्या है, -3 है, बाई क्या है, 4 है, टू दी पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको -3 को क्या करना है, 4 टाइम्स तक के मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 टू दी पावर 4 बाई क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, -3 टू दी पावर 4 बाई क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 4 हो गया। अब करना क्या है, -3 को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और ये हो जाएगा -3 बाई कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर यहाँ पे -a टू दी पावर इवन होगा तो इवन हो गया। अगर ये आपका इवन में होगा तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर n ही लिखेंगे। तो ये 3 के पावर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा कितना हो गया, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। बाई कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 और 64 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 64 जा 6 4 जा कितना होगा, 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 200 क्या हो गया, 56 आ गया। जब यहाँ पे क्या था, इवन था। ये निगेटिव में भी है तो भी क्या होगा, 3 के पावर -3 के पावर 4 बाई 4 के पावर 4, ये आपको पॉजिटिव में आ जाएगा। 81 बाई क्या हो गया, 256 हो गया। क्यों पॉजिटिव में आया, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस से ये माइनस भी कट गया। यहाँ पे आपको पॉजिटिव में ही आंसर मिल गया। क्लियर है, चलो आगे एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखो। इसमें आपको क्या है, ऑड है ना। अभी तो हमने इवन वाला बताया। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, -2/3 के पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 क्या है, ऑड है। तो आप इसको लिख सकते हो -2 के पावर 5 बटे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। और हम आपको क्या बताए थे, अगर -a के पावर ऑड हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, -a के पावर ऑड ही होगा। मतलब -2 के पावर 5 को -2 के पावर क्या लिखेंगे,
5 ही लिखेंगे, ठीक है। और ये 3 के पावर 5 तो रहेगा ही। तो -2 को 5 टाइम्स तक आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स तक हुआ। बाई कितना हो जाएगा, 3 को भी 5 टाइम्स तक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो इसको ही बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको देख रहे हो आप लोग, डिटेल में पूरा हमें क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब ज्यादा हो जाएगा, मान लो कि -2 के पावर 10 दे दिया, 11 दे दिया, तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का 2 बच चुका है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 4 2 जा 8 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 और 16 2 जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया, 32 आ गया। और यहाँ पे एक माइनस में है तो ये माइनस में ही हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि अगर यहाँ पे ऑड होगा तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 और 81 3 जा कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर -32 बाई क्या आ गया, 243 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये था आप लोग का पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। आगे हम लोग आते हैं निगेटिव इंटीजर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव इंटीग्रल था रेशनल नंबर का। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, निगेटिव वाले पे। ये पॉजिटिव कंप्लीट हो गया, निगेटिव पे आ जाओ। पॉजिटिव आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं किस पे, हम लोग निगेटिव वाले पे। अगर निगेटिव में हो तो क्या करेंगे, पावर में तो हमें पॉजिटिव था तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर पावर में निगेटिव हो, कहने का मतलब ये हुआ कि लेट a बाई बी एनी रेशनल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन वी डिफाइन, सॉरी यहाँ पे n बी अ निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब जैसे a बाई बी हम लोग का एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें कहा कि n जो होना चाहिए वो नेगेटिव में होना चाहिए, मतलब -n होना चाहिए, ठीक है। n क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। जब इस तरह से आपको रेशनल नंबर देगा तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो करना क्या होगा ना, ये माइनस के वजह से क्या होगा, ये जो आपका b है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और a किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब a बाई बी जो है b बाई ए के बराबर हो जाएगा। a बाई बी क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा और -n जो है ये n में चेंज हो जाएगा। तो निगेटिव में यही कहा जाता है कि जब आपको इस तरह से निगेटिव में होगा ना, तो करना क्या है, a बाई बी होगा तो उसको b बाई ए कर देना है और -n को क्या कर देना है, n कर देना है। और इस फॉर्म में तो हम आपको बता ही दिए हैं। इसको अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, b टू द पावर n बाई a टू द पावर क्या लिखोगे, n लिखोगे। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो जब भी आपको निगेटिव यहाँ पे दे दे, निगेटिव पावर में दे दे, तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो इसको एग्जाम्पल लेके हम आपको क्लियर करा देते हैं, ज्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, 3 है बाई 4 है, टू दी पावर क्या है, टू दी पावर -5 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, टू दी पावर क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो पावर में क्या है, निगेटिव है। और अभी हम बताए हैं कि अगर पावर में निगेटिव हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। करना क्या है, ये 3/4 है, उसको 4/3 कर देना है। 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4 न्यूमरेटर में जाएगा और 3 किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद -5 जो है ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पे पावर में 5 हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको तो सॉल्व करने आप लोग को बता ही दिए हैं। 4 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। अब 4 को 5 टाइम्स तक आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 16 4 जा हो जाएगा 64, और 64 4 जा कितना हो जाएगा 64 4 जा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और 64 6 4 जा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो गया। मतलब 4 को आप 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करो तो आपको 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा क्या हो जाएगा 256। आपको 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे 4 से एक बार और मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया 22 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। मतलब यहाँ पे आपको आ जाएगा 10 24 आ गया। ठीक है, बाई 3 को भी क्या करना है 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा कितना हो जाएगा 3 8 3 जा 24, मतलब 243 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। 3 को आप 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 और यहाँ हो गया 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा क्या हो गया 243 हो गया। क्लियर है, अब बात समझ में आई। तो जब भी आपको निगेटिव में होगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है। 3/4 है तो उसको क्या कर देना है 4/3 करके सॉल्व कर देना है। क्लियर हुआ ये? तो ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब एक चीज और आपको बता दें हम, यहाँ पे एक आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे a/b है। ठीक है, क्या है a/b एक रेशनल नंबर है, इस पे पावर में अगर आपको 0 दे दिया जाए, इसके पावर में क्या दिया जाए 0 दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाता है 1। ठीक है, a/b है, उसके पावर में अगर 0 दे दिया जाए उसका मतलब क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे अगर 5/6 दे दिया जाए, उसके पावर में 0 दे दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम डिटेल से ज्यादा क्लियर करेंगे, हम आपको फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहो। ठीक है, फिर इसको हम क्या कराएंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।